नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का किया अभिनंदन। भगवान श्री हरि से की सबके सुख समृद्धि व सौभाग्य तथा माँ गंगा यमुना सरस्वती से मनोरथ सिद्ध करने की कामना। महाकुंभ नगर 12 फरवरी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए भगवान श्री हरि से सबके सुख समृद्धि व सौभाग्य तथा माँ गंगा यमुना सरस्वती से मनोरथ सिद्ध करने की कामना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। माघ पूर्णिमा 2025 प्रयागराज में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करें, यही कामना है। तड़के 4 बजे से ही वार रूम में डटे सीएम योगी। स्नान पर्व पर पल पल का लिया अपडेट। बसंत पंचमी के बाद माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के लिए भी सुबह से किया गहन निरीक्षण। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था पर रहा विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी वॉर रूम में रहे उपस्थित। सीएम ने टीवी पर लाइव देखी व्यवस्थाएं। अधिकारियों को लगातार देते रहे आवश्यक दिशा निर्देश। महाकुंभ नगर 12 फरवरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व के अवसर पर प्रयागराज में व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रातः 4 बजे से ही अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग स्थित और वॉर रूम में बैठक की। वॉर रूम में वह डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के साथ लगातार टीवी पर अपडेट लेते रहे, आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। इससे पूर्व सीएम योगी ने बसंत पंचमी अमृत स्नान के अवसर पर भी प्रातः 3:30 बजे से वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मॉनिटरिंग करते रहे थे। वॉर रूम में मुख्यमंत्री की सक्रिय निगरानी रही। मुख्यमंत्री ने माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। यह टीवी पर महाकुंभ नगर समेत समस्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सुविधाओं की लाइव फीड देखते रहे। अधिकारियों को निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्नान स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करें। साथ ही उन्होंने आस्था के इस महान पर्व पर प्रशासन की तत्परता को बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के त्रिवेणी संगम में स्नान का लाभ मिल सके। महाकुंभ मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखे अधिकारी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी रहे मुस्तैद, व्यवस्थाओं और सुविधाओं को सुनिश्चित करते नजर आए। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को किया एश्योर, तो मेला प्रशासन ने भी सक्रियता के साथ घाटों के सुदृढ़ीकरण तथा नदियों में जल स्तर प्रबंधन की प्रक्रिया पर दिया बल। महाकुंभ नगर 12 फरवरी महाकुंभ 2025 के अंतर्गत बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नानार्थियों की उमड़ी भारी भीड़ के सुप्रबंधन को लेकर सीएम योगी की मॉनिटरिंग का असर साफ देखने को मिला। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व को स्नानार्थियों के लिए यादगार बनाने के लिए सीएम योगी के निर्देश को धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारी देर रात से ही ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद रहे और सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते रहे। एक तरफ पुलिस प्रशासन जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पूरी तरह सक्रिय नजर आया, तो वहीं मेला के प्रशासन की ओर से घाटों के सुदृढ़ीकरण तथा स्नान के लिए नदियों में जल स्तर प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी की गई। उल्लेखनीय है कि अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी ने बुधवार को प्रातः 4 बजे से ही तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मेला की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। प्रमुख स्नान पर्व माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी की सख्त हिदायत थी कि किसी प्रकार की असुविधा का सामना स्नानार्थियों को समेत प्रयागराज की जनता को न करना पड़े। ऐसे में यातायात की सुगम व्यवस्था, उचित भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा समेत विभिन्न पहलुओं को पूरी मुस्तैदी के साथ धरातल पर उतारने के लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की टीम जुटी रही। अच्छी तैयारियों के कारण सुरक्षित वातावरण में हुआ स्नान। प्रयागराज के डीआईजी वैभव कृष्ण के साथ माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इसको लेकर हम पहले से तैयार थे और हमने रणनीति के तहत तैयारियों को अच्छे से धरातल पर उतारा है। उनके अनुसार सब कुछ नियंत्रण में है। पार्किंग, ट्रैफिक, डायवर्जन और कुशल जन प्रबंधन के सभी साधन सक्रिय हैं, जिससे प्रक्रिया को पूरा कराने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उनके अनुसार श्रद्धालु नियमों व कानून का पालन कर रहे हैं, जिससे क्राउड मैनेजमेंट को और असरदार बनाने में मदद मिली है।
इस बार पिछली बार की अपेक्षा कुछ नए पॉइंट्स पर भी डिप्लॉयमेंट की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को लाभ होगा। अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए पहले से की गई थी तैयारी। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी माघ पूर्णिमा को लेकर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है। लोगों का अनवरत स्नान का क्रम जारी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए घाटों के सुदृढ़ीकरण तथा स्नान के लिए नदियों में जल स्तर प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी की गई है और वॉच टायर्स व चेंजिंग रूम की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। इनके अनुसार ट्रैफिक की डायवर्जन स्कीम भी लागू है और सभी चिन्हित स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से निर्धारित स्थानों पर स्नान करके पुलिस व प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की है। उनके अनुसार कल्पवासियों को भी स्नान और वापसी में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जन समुद्र। वीएमडी से अलर्ट किए गए श्रद्धालु। सीएम योगी के विशेष निर्देश पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ नगर में व्यापक इंतजाम किया गया। स्नान के बाद घाटों पर अधिक समय न बिताकर शीघ्र। देखिए, आज माघी पूर्णिमा पे काफी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है कुंभ में स्नान करने के लिए। हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी जहाँ खड़े हैं संगम द्वार वाला एरिया है, इसी पे संगम नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन सभी एक्टिवेटेड हैं। हर स्नान के बाद कुछ कुछ नए पॉइंट निकल के आते हैं जो कि और बेहतर बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट को फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है। तो इस बार भी हम लोगों ने पिछले बार के कंपैरिजन में नए पॉइंट्स पे और कुछ नए पॉइंट ऐड किए हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है, तो उससे व्यवस्था और अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ का प्रबंधन है वो सब जगह काफी अच्छा है। देखिए, जो हमारे स्नानार्थी आ रहे हैं वो पहले से ही काफी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो पुलिस के जो बीच में डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, पुलिस ने जो एडवाइजरी इश्यू करी है, उन्हें वो कृपया देखें और हमें कोऑपरेट करते हुए आएँ, तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। गंतव्य की ओर बढ़ने की अपील की गई। महाकुंभ नगर 12 फरवरी महाकुंभ के पावन स्नान पर माघ पूर्णिमा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु मंगलवार की रात से ही महाकुंभ नगर पहुंचने लगे थे। श्रद्धालुओं के इतने बड़े जन समुदाय के संगम तक पहुंचने और पवित्र स्नान के बाद उनकी सुरक्षित वापसी के लिए मंगलवार रात से ही मेला क्षेत्र में बड़े बड़े वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले वीएमडी पर जरूरी संदेश दिए जाने लगे थे, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान में बड़ी ही सहूलियत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर महाकुंभ नगर प्रशासन ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरे मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए थे ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। इसके अलावा स्नान के बाद घाटों पर अधिक समय न बिताकर शीघ्र गंतव्य की ओर बढ़ने की लोगों से बराबर अपील भी की जाती रही, जिससे श्रद्धालुओं को माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए बड़ी सुविधा मिली। घाटों पर रात से ही दी जाने वाली लगातार महत्वपूर्ण सूचनाएं, दिशा निर्देश गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। माघ पूर्णिमा का पुण्यकाल 11 फरवरी की शाम 6:55 से शुरू होकर 12 फरवरी की शाम 7:22 तक रहा। इस महाआयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मेला प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए। घाटों पर भीड़ नियंत्रण से लेकर डिजिटल सूचना प्रणाली से श्रद्धालुओं को आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाती रहीं। मेला प्रशासन की जगह बड़े बड़े वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले लगाकर श्रद्धालुओं से अपील की कि वे स्नान के बाद घाटों पर अधिक समय न बिताएं और शीघ्र अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। इससे भीड़ नियंत्रण में काफी मदद मिली और सभी को सुगमता से स्नान का लाभ हुआ। वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले पर मंगलवार की रात से ही लगातार महत्वपूर्ण सूचनाएं, दिशा निर्देश और सुरक्षा संबंधी अलर्ट प्रदर्शित किए जाते रहे।
माघ पूर्णिमा में ऑपरेशन चतुर्भुज से श्रद्धालुओं की निगहबानी आईसीसी की स्पेशल टीम ने रात से ही बनाया सेफ्टी सर्कल। एंट्री ड्रोन सिस्टम, 24 घंटे अलर्ट, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार मॉनिटरिंग, सुरक्षा, सुविधा, अपराध नियंत्रण और क्राउड मैनेजमेंट के हर पहलू पर फोकस किया गया। एंट्री ड्रोन सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल, ड्रोन से एरियल सर्विलांस के माध्यम से 24 घंटे पूरे क्षेत्र पर एंटी ड्रोन सिस्टम रहा अलर्ट मोड में। महाकुंभ नगर में एंटी ड्रोन सिस्टम अलर्ट मोड में है। किसी भी संदिग्ध उड़ान को रोकने और सुरक्षा चूक से बचने के लिए यह प्रणाली सक्रिय की गई है। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुनिश्चित किया गया कि कोई भी संदिग्ध ड्रोन संचालित न किया जाए। पूरी मुस्तैदी से इस पर नजर रखी गई और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। श्रद्धालु बोले, महाकुंभ से सीख लेकर गंगा सागर मेले में भी मिले उच्च कोटि की सुविधाएं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर पश्चिम बंगाल में से स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने सीएम योगी के प्रयास को सराहा और पश्चिम बंगाल सरकार को दी सीख लेने की नसीहत। युवाओं को भा रहे हैं सीएम योगी द्वारा भीड़ प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदम। कहा कि जो भी शंकाएं थी वह सब प्रयागराज आकर हुई दूर। सीएम योगी द्वारा की जा रही है लगातार मॉनिटरिंग के मुरीद हुए देश भर से आए स्नानार्थी और मुक्त कंठ से की गई उनकी प्रशंसा। महाकुंभ 12 फरवरी को भीड़ के बावजूद नहीं करना पड़ा असुविधा का सामना। जयपुर से संगम में स्नान करने आए श्रद्धालु राजकुमार प्रजापति ने बताया कि यहाँ व्यवस्था बेहद अच्छी है। इतनी भीड़ होने के बाद भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। निश्चित तौर पर इसके लिए सीएम योगी बधाई के पात्र हैं। वहीं मुंबई से आई भाविका शाह ने कहा कि माघ पूर्णिमा पर स्नान करना विशिष्ट अनुभव रहा। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मन में कई प्रकार की शंकाएं थी, मगर यहाँ आकर किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। घाटों पर भारी भीड़ में भी फेरबदल स्पेस है, चेंजिंग रूम भी प्रॉपर है। इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है और सीएम योगी इस पर पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। प्रयागराज आकर दूर हुई सारी शंकाएं। पश्चिम बंगाल के संगम स्नान करने आए श्रद्धालुओं के दल ने कहा कि यहाँ आने से पूर्व कुछ शंकाएं थी, मगर अब वास्तविकता को खुद अनुभूत करने का अवसर मिला है। प्रशासनिक व्यवस्था उच्च स्तरीय है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। वहीं एक अन्य स्नानार्थी ने कहा कि दावे के साथ किए जा रहे थे कि प्रयागराज में संगम स्नान करने के लिए 30 से 35 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अनुसार मुझे स्टेशन तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। स्टेशन से साधन भी आराम से मिल गया और मात्र 3 किलोमीटर पैदल चलकर संगम में स्नान करने का अवसर भी मिल गया। यह सभी कुशल प्रबंधन और सीएम योगी के प्रयासों की कुशल का ही नतीजा है। कुछ श्रद्धालुओं ने तो पूरी प्रक्रिया को यथावत बनाए रखने के लिए खुद ही जनता से अपील की कि सभी नियमों का पालन करें व पुलिस तथा प्रशासन का सहयोग करें। महाकुंभ की आस्था में ओतप्रोत नजर आए अनिल कुंबले। त्रिवेणी संगम में किया पावन स्नान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच ने सोशल मीडिया पर साझा की संगम स्नान की तस्वीरें। एक्स पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ ने त्रिवेणी संगम का प्राप्त किया आशीर्वाद मिला। माघ पूर्णिमा पर बिना प्रोटोकॉल नाव पर सवार हो गए पहुंचे त्रिवेणी संगम। महाकुंभ नगर 12 फरवरी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अनिल कुंबले ने माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उनकी पत्नी चेतना राम तीर्था भी इस आध्यात्मिक यात्रा में उनके साथ रहीं। कुंबले ने संगम स्नान के बाद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ महाकुंभ में जप, तप और साधना की त्रिवेणी के साक्षी रहे कल्पवास का समापन। महाकुंभ में अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा बटोरकर तीर्थराज प्रयागराज से विदा हुए 10 लाख से अधिक कल्पवासी त्रिवेणी में स्नान, दान और गंगा मैया का आशीष लेके अपने अपने घरों के लिए किया प्रस्थान। कल्पवासियों की घर वापसी के लिए प्रशासन की विशेष योजना पर किया गया अमल। स्नान पर्व के सकुशल समापन के बाद कुंभ क्षेत्र से कल्पवासियों के
वाहन की रवानगी की गई। महाकुंभ से विदा होते भावुक हुए कल्पवासी, बोले, दिव्य, भव्य और स्वच्छ महाकुंभ की स्मृतियां रहेंगी साथ। न अमेरिका, न यूरोप और न ही चीन में ऐसा मानव समागम इतिहास में कभी नहीं हुआ। महाकुंभ पहुंचे नॉर्वे के पूर्व जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम। एरिक ने महाकुंभ को बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और मानवीय समागम है, अद्वितीय है। महाकुंभ ऐसा अनुभव जीवन में केवल एक बार मिलता है। एरिक सोलहेम के द्वारा ये कहा कि यहाँ भारत के छोटे छोटे गांव और शहरों से आए लोगों के चेहरे पर दिखी मुस्कान, ये अविस्मरणीय अनुभव, मुझे यहाँ आकर हुई बेहद खुशी। एरिक सोलहेम ने इस फीलिंग को अपने अनुभव पुलिस और प्रशासन के लगातार हम लोग समन्वय कर रहे थे और आज पूर्णिमा का स्नान संपन्न हुआ है। अब श्रद्धालु अपने घरों की तरफ लगातार रवाना हो रहे हैं और रात तक ये प्रक्रिया चलेगी। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, सभी पार्किंग्स पे जो 4 पहिया वाहनों से लोग जाते हैं, 2 पहिया वाहनों से लोग जाते हैं, सभी को बहुत स्मूथ रखने का जो हम लोगों ने प्लान किया था वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से लागू किया है और आगे भी इसको लगातार लागू करना है। तो उसको लेकर लगातार जैसे ही हमारे सामने जितना भीड़ प्रबंधन है और जितना हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनको लेकर हम लोग निर्णय ले रहे हैं। और एक निर्णय हमने श्रद्धालुओं की जो श्रद्धालुओं के वहाँ पर आसान गंतव्य को देखते हुए लिया है कि जितनी हमारी पार्किंग्स है, अभी तक हम लोग शटल बसें तो हम चला ही रहे थे और साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा भी वहाँ से और जीटी जवाहर तक, जितना पास तक हम लोग श्रद्धालुओं को लेके जा सकें, तो वो निर्णय लिया गया है। और वो सभी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा यूनियन को और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कम्युनिकेट किया जा रहा है। अभी निचले स्तर पर वो निर्णय चला जाए और सभी लोगों को पता लगे। और साथ ही कल से चूँकि हमारे मार्केट, सभी ऑफिसेज भी खुलेंगे और शहर का जो इंटरनल ट्रैफिक है वो भी सड़कों पे होगा, तो उसके साथ साथ बाहर से आने वाले ट्रैफिक को भी हम लोगों को प्रबंधित करना होगा। उसके लिए भी लगातार हम लोग रणनीति पूर्व से ही बनाते चले आ रहे हैं और उसके तहत ही जितनी हमारी पार्किंग्स हैं उन पार्किंग्स का बेहतर प्रबंधन हो, उन पार्किंग्स में सभी व्हीकल्स को सही तरीके से खड़ा करा के और श्रद्धालुओं को शटल बसेस के माध्यम से हम लोग मेला क्षेत्र तक लेकर जाएँ। तो वो हम लोगों ने उसको और डिटेल में प्लान किया है और साथ ही जो हमारी रोडवेज़ विभाग है और जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं उन सभी पदाधिकारियों के साथ में हम लोगों ने चर्चा की है और उसको हम बहुत अच्छे से लागू कराएंगे। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो परीक्षाओं को लेकर है। 14 तारीख से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो उसमें छात्र और छात्राओं को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी बहुत डिटेल में हमने प्लान तैयार किया है। और लगातार पुलिस के हमारे सभी जो फील्ड स्टाफ है उनको भी हम लोग ये कम्युनिकेट कर रहे हैं और सभी छात्रों और छात्राओं से भी हम लोग वार्ता करेंगे कि समय से पूर्व थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर परीक्षा केंद्रों में पहुँचें और प्रयास करें कि अगर 2 पहिया वाहनों से जा सकते हैं तो 2 पहिया वाहनों से भी अपने परीक्षा केंद्रों में जा सकते हैं। और साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन और परीक्षा केंद्रों से भी हम लोग ये और अभिभावकों से ये अनुरोध करेंगे कि जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पे जाएंगे तो उनको आप समय से लेकर जाएं वहाँ पर। तो और इसके अतिरिक्त भी अभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के द्वारा कुछ और भी निर्णय छात्रों के हित में लिए जाएंगे जो हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करेंगे। सर, जो प्रयागराज शहर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बॉर्डर पर आ रहे हैं, तो उनको लिए क्या प्रबंधन है, क्या व्यवस्था है अभी? जो श्रद्धालु अंदर आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग स्नान करके वापस जा रहे हैं। लगातार परिवहन की अच्छी व्यवस्था की गई है। बॉर्डर से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पार्किंग्स तक जाने के लिए पर्याप्त रूप से पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है और वहाँ से लेकर और मेला क्षेत्र तक शटल बसेस का के माध्यम से उनको लाए जाने का भी हम लोगों ने प्रबंध किया है। तो लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से, हमारे ITPC के माध्यम से और फील्ड में उतरकर सभी अधिकारी, मैं स्वयं भी और हमारे बाकी अधिकारी भी लगातार काम कर रहे हैं। और इसलिए इतने करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं और उनको कोई असुविधा प्रयागराज में ना हो, उसके लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयासरत हैं। मेला क्षेत्र में जो नो व्हीकल क्षेत्र घोषित किया गया था उसको लेकर क्या प्लान? वो इसलिए किया गया था क्योंकि आज पूर्णिमा का स्नान था और चूँकि पूरे मार्ग पे
देखिए, आज पूरी हमारी प्रशासनिक और पुलिस की टीम ने और जितने हमारे श्रद्धालुगण थे जो माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए आए थे, सभी लोगों ने पूरी व्यवस्था को चलाने में सहयोग दिया है और सभी जितने श्रद्धालु आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से स्नान किया और अपने श्रद्धा भाव के साथ में पुनः वो वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशंस पे कहीं कोई भीड़ अब नहीं है, लगातार श्रद्धालुओं का मूवमेंट हो रहा है। हमारे जितने बस स्टैंड बने हैं सभी बसेस के माध्यम से श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जा रहे हैं और जो अपने प्राइवेट व्हीकल से आए थे वो सभी श्रद्धालु भी हमारी जहाँ पार्किंग हमने कराई थी उनके माध्यम से वापस जा रहे हैं। तो आगे लगातार हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था को उचित प्रकार से बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आज बहुत डिटेल में पुलिस कमिश्नर साहब के साथ में पूरी हमारी पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है, जिसमें हमने जो निर्णय लिए हैं वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। कल से फिर चूँकि जो हमारे सभी कार्यालय भी खुलेंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुलेंगे तो शहर की जो आंतरिक ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी बहुत स्मूथ रहे, हमारे शहर वासियों को कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो उसके लिए भी किस प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था बनाई जाएगी उसके बारे में हमने निर्णय लिए हैं ताकि ट्रैफिक को सामान्य रखा जाए। और साथ ही साथ जो बाहर से श्रद्धालु लगातार महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं तो उनको भी हमें जो हमारी पार्किंग्स हैं, जो हमारे पार्किंग प्लान हैं वो हम लोगों ने पहले से बना रखे हैं, उन सभी पार्किंग प्लान्स को एक्टिवेट करके और शटल बसेस के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से और ऑटो रिक्शा के माध्यम से मेला में जहाँ हमारे संगम घाट है उनके निकटतम ले जाने के लिए फैसिलिटेट करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और उसमें एक ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी भी हमारी पार्किंग्स है, हर एक पार्किंग शटल बसेस तो चली रही थी पहले से और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी हम लोगों ने जो हमारे मेला के निकटतम क्षेत्र में जीटी जवाहर तक, चाहे वो हमारा IRT बगाड़ा क्षेत्र में जो पार्किंग है वहाँ से लेके जीटी जवाहर हो, चाहे हमारा शास्त्री ब्रिज से जो ट्रैफिक हमारा बनारस से आता है वहाँ से लेकर जीटी जवाहर हो, और जो हमारा लेप्रोसी से भी ट्रैफिक चलता है तो उसको चलाने का निर्णय लिया है ताकि सभी श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र के निकटतम पहुँचाया जा सके और वहाँ से वो संगम घाट तक जा सके। इसके अतिरिक्त वीकेंड पे भी बहुत ट्रैफिक आने की संभावना रहेगी, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को जो हम लोग अपनी ट्रैफिक के भी टाइमिंग्स जारी करेंगे कि कब तक हम लोग अपने ट्रैफिक को अलाउ करेंगे अंदर शहर के अंदर और कब हम लोग अपनी पार्किंग को एक्टिवेट करेंगे, वो आपको डिटेल में हम लोग प्रेस ब्रीफ के माध्यम से सूचना अलग से देंगे। और इसके साथ साथ चूँकि जिस तरीके की व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैं मैंने पहले भी कहा है और हम फिर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के रूमर्स पे, अफवाहों पर लोग ना ध्यान दें। जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आता तब तक अफवाहों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। रेलवेज़ का ऑपरेशन बहुत स्मूथ है, सभी हमारे जो स्टेशन हैं सभी स्टेशन पे रेलवेज़ का मूवमेंट हो रहा है। प्रयाग जो संगम स्टेशन है जो कि जीटी जवाहर के पास में मेला क्षेत्र से लगता हुआ है, वो परंपरागत रूप से पहले भी क्लोज होता था, उसको छोड़ के हमारे सभी स्टेशन ऑपरेशनल हैं और
सभी जगह पे क्राउड आ भी रहा है, लगातार श्रद्धालु जा भी रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। तो जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं होता तब तक लोग अफवाह पर जाना। दूसरा, प्रयागराज के बॉर्डर सील कर दिए गए इस प्रकार का, तो ये असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार का जानबूझ के एक असुविधा का और लोगों में एक भय का माहौल बनाने के लिए इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करते हैं। तो उसको लगातार पुलिस फोर्स चिन्हित भी कर रही है, FIR भी उनके खिलाफ हुई है। बॉर्डर सील नहीं होते, बॉर्डर से लेकर और जो हमारा मेला क्षेत्र है, क्योंकि इतने करोड़ों लोग आएंगे तो पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी और पार्किंग्स में लोगों को खड़ा कराना वो एक व्यवस्था जो बनाई गई है, तो लोग उसमें सहयोग भी करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करूँगा कि ये बॉर्डर सील होना तो बिल्कुल ही नितांत गलत खबर है। ना आज ना कभी भविष्य में कोई बॉर्डर सील नहीं होता है और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने करोड़ों लोग आकर यहाँ स्नान करके जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है और साथ ही पूरे हमारे प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी और साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं NSS, NCC, हमारे राधा स्वामी सत्संग व्यास के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो पूरी टीमें और स्वयंसेवी संस्थाएं, सिविल डिफेंस बहुत अच्छे से, चाहे भोजन प्रबंध करना हो, चाहे लोगों को गाइड करना हो, पार्किंग्स में लोगों को डाइवर्ट करने के लिए मोटिवेट करना हो, सभी और ट्रैफिक मैनेजमेंट सभी में वो काम करते हैं। आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लगातार हम लोग सेवा कार्य भी कर रहे हैं ISKCON के माध्यम से और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से। लगभग रोज़ 2 लाख से ऊपर लोगों का भोजन प्रबंध अलग अलग स्टेशन पे किया जा रहा है ताकि लोगों को खाने पीने में कहीं किसी प्रकार का इशू ना आए। और नगर निगम और जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं और मेला प्रशासन की अपनी अलग व्यवस्था है, तो सभी लोगों ने पानी के टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, सभी चीज़ों को फैसिलिटेट किया है। और जो हमारी शटल बसेज है उससे निकलकर निकटतम लोग फिर पैदल जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदू हॉस्टल तक शटल बसेज चल रही है। से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सर्वोच्च रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी IAF और CAPF होती है उसकी पुलिस लगी हुई है और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का सहयोग और जो हमारी सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग दे रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग निर्धारित घाट संगम घाट है वहाँ पर जाएँ, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सभी लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है। सर, सरकारों ने कुछ अफवाहें भी अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, चूँकि इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई कि 5 मार्च तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह निराधार है और उसको मीडिया में तुरंत सर्कुलेट किया गया। तो जिससे मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि वो निराधार खबर है और 26 फरवरी तक अभी हमारा जो महाकुंभ है मेला वो चलेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन को लेकर भी अफवाह फैलाने का लोगों ने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू हैं। केवल जो हमारा प्रयाग संगम जो तारागंज में रेलवे स्टेशन है वो परंपरागत रूप से वीक डेज में वैसे भी बंद रहता है, तो वो एक सामान्य व्यवस्था जो पूरी चली आ रही है। बाकी सभी स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और सभी जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेन्स हैं और जो रेगुलर ट्रेन्स हैं उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। लगातार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में
हमारा समन्वय है और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए और घर वापसी उनकी सुनिश्चित करा है। सर वीआईपी मूवमेंट को लेकर कैसे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? वीआईपी मूवमेंट चूँकि आज हमारा पीक डेज है तो उसमें वीआईपी प्रोटोकॉल जारी नहीं होता है और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए भी हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की थी। हमने कल 11 बजे से ही मॉर्निंग 4 बजे से 11 तारीख को जो ट्रैफिक है उसको पार्किंग पे खड़ा कराना शुरू किया था और जो हमारा सिटी का इंटरनल ट्रैफिक है उसको कल शाम को 5 बजे तक की गाइडलाइन थी कि उसके बाद में मूवमेंट ना हो और अभी भी लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना ट्रैफिक मूव कर रहा है क्योंकि कुछ लोग पहले से होटलों में रहते हैं या कुछ जो हमारे स्थानीय निवासी हैं जिनको आवश्यक कार्यों से जाना होता है तो केवल वही लोग अभी मूव कर रहे हैं और वो भी अगर यथासंभव निकट तक पार्किंग में खड़ा करें कोई आवश्यक कार्य है तो लोकल पुलिस से समन्वय स्थापित करके वो जा रहे हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था ये है इस बार चूँकि महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं को करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है तो कुछ निर्णय भी लिए गए हैं जैसा कि जो हमारे जब कल्पवासी निकलते हैं तो वो 12 तारीख को ही निकलते थे। ये निर्णय हमने लिया है कि जब तक हमारे जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो उन सबकी सकुशल वापसी ना हो जाए तब तक उनके व्हीकल ना निकलें क्योंकि अगर वाहन और श्रद्धालु एक साथ निकलेंगे तो वो चौक पॉइंट बनता है जिसके कारण श्रद्धालुओं के आवागमन बाधित होता है और फिर समस्या उनको होती है। इसलिए सभी कल्पवासियों ने हमें सहयोग प्रदान किया है और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जब हमारे सभी श्रद्धालुगण आज का पवित्र स्नान करके अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे तो उसके बाद ही वाहन मूव किए जाएंगे और पूर्व से ही हमने उनके वाहन भी निकटतम पार्किंग में खड़े करवाए हैं। तो ये लगातार जिस प्रकार की दिन प्रतिदिन की हमारी परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से हम लोग रोज़ सभी अधिकारीगण कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे अगले दिन की रणनीति बनाते हैं और क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है प्रत्येक पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक जन महाकुंभ में प्रतिभाग करने को लेकर लालायित है और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सभी लोग पूरी तरह कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं कि बिल्कुल भी असुविधा हुए दिए बिना सभी लोगों का स्नान हम सब लोग संपन्न कराएंगे। पिछले दिनों जो युवाओं की जिम्मेदारी है। खेल महाकुंभ के मंच पर विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम ने युवाओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, पैशन और पेशेंस ही मेरी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। बॉक्सिंग को क्रिकेट की तरह लोकप्रिय बनाना लक्ष्य है। मैरी कॉम ने अपना लक्ष्य बताया। 13 फरवरी को यूपी के खेल मंत्री करेंगे भव्य खेल महाकुंभ का समापन। सोशल मीडिया पर छाया दिव्य भव्य महाकुंभ। टॉप ट्रेंड में रहा माघ पूर्णिमा का महापर्व। एक्स पर नंबर 1 ट्रेंड बना रहा माघ पूर्णिमा महाकुंभ। महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने वाले यूजर्स से शेयर किया अपना अनुभव। पुष्प वर्षा से लेकर दिव्य स्नान तक की खूब हुई तारीफ। आकाश से हो रही थी पुष्प वर्षा। त्रिवेणी तट पर गूंजता रहा जय श्री राम का जय घोष। त्रिवेणी तट पर आस्था की लहरें उमड़ पड़ी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। स्नान के दौरान हर हर गंगे और जय श्री राम के गगनभेदी जय घोष से पूरा महाकुंभ क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। इस अद्भुत नज़ारे को श्रद्धालुओं ने अपने कैमरों में कैद कर लिया, सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता चारों ओर फैल गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि जीवन का सबसे पवित्र और अविस्मरणीय अनुभव उनके लिए रहा। इस आयोजन की भव्यता को और भी खास बनाया पुष्प वर्षा ने। हेलीकॉप्टर से होने वाली पुष्प वर्षा ने श्रद्धालुओं के मन को प्रफुल्लित कर दिया। संगम के जल में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं ने अपने परिवार और समाज की खुशहाली की कामना की। कई यूजर्स ने इसे जीवन का सबसे पवित्र और अविस्मरणीय अनुभव बताया। योगी सरकार की व्यवस्थाओं की भी सबने सराहना की। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रही। लोग योगी सरकार की ओर से की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं और सफाई व्यवस्था की प्रशंसा करते दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो ने देश विदेश के लोगों को भी इस दिव्य आयोजन से जोड़ दिया। बता दें कि महाकुंभ में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का यह समागम हर किसी को मोह रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश दूर दूर तक पहुंच रहा है कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर आज भी जीवंत और प्रभावशाली है।
माघ पूर्णिमा पर्व पर संगम स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भंडारों में ग्रहण किया प्रसाद। माघ पूर्णिमा के दिव्य स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भंडारों में उमड़ी भीड़। महाकुंभ मेला क्षेत्र के साथ प्रयागराज शहर में भी जगह जगह चल रहे थे भंडारे। संगम से स्नान कर लौट रहे तीर्थयात्रियों को जगह जगह मिल रहा है चाय, बिस्किट और पूरी सब्जी का प्रसाद। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन करा रहे हैं अनन्य अन्न क्षेत्र। आज वाकई में मैंने गंगा नहा लिया, सुनील शेट्टी के द्वारा ये कहा गया। महाकुंभ की भव्यता एवं दिव्यता को देखकर अभिभूत हो गए सुनील शेट्टी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया स्वागत एवं अभिनंदन। सुनील शेट्टी ने नंदी सेवा संस्थान शिविर में अपनी पूरी टीम के साथ किया भोजन। महाकुंभ की व्यवस्था का किया बखान। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री नंदी का किया धन्यवाद। 13 से 15 फरवरी 2025 तक प्रयागराज के सभी सरकारी अनुदानित व मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। शिक्षकगण विद्यालय में उपस्थित रहकर डीबीटी, आधार सीडिंग व अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य संपन्न करेंगे। श्रद्धालुओं को अब पार्किंग से शटल बसों के साथ मिलेगी ई रिक्शा और ऑटो की भी सुविधा। माघ पूर्णिमा का स्नान संपन्न होने के बाद जिला प्रयागराज प्रशासन ने आगामी दिनों के लिए बनाई है योजना। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए डीएम और पुलिस कमिश्नर समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने की चर्चा के लिए अहम निर्णय। संगम तक पहुंचना होगा आसान। पार्किंग स्थलों से संगम के निकट तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। शुक्रवार से रविवार के बीच क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक टाइमिंग्स जारी करने का लिया है निर्णय। 14 फरवरी से शुरू हो रही है बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। महाकुंभ नगर 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के सफल आयोजन के बाद प्रयागराज जिला प्रशासन ने आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की सुगम वापसी और यातायात व्यवस्था को लेकर अहम फैसले लिए हैं। जिलाधिकारी रविंद्र मादंड ने बताया कि बुधवार को पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्णय किया गया कि पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाने के लिए अब शटल बसों के साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये साधन उन्हें संगम के बिल्कुल करीब तक लेकर जाएंगे। अब ई रिक्शा और ऑटो से संगम जाना होगा आसान। डीएम रविंद्र मादंड ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब पार्किंग स्थलों के से संगम तक शटल बसों के साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा भी चलाए जाएंगे। ये वाहन जीटी जवाहर तक श्रद्धालुओं को सुगमता से पहुंचाएंगे। इस निर्णय से उन श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी जो संगम तक जाने के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प चाहते हैं। इससे लोगों को ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना होगा। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ट्रैफिक भी रहेगा सुगम। 14 फरवरी से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक को व्यवस्थित बनाए रखने की योजना बनाई है। डीएम ने कहा कि छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था का विशेष रूप से मॉनिटर किया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों से प्रशासन की अपील है कि डीएम ने बोर्ड परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि छात्र और छात्राएं परीक्षा केंद्र के लिए समय से पहले निकलें। यदि संभव हो तो अपने निजी दोपहिया वाहनों का उपयोग करें ताकि वे ट्रैफिक में फंसने से बच सकें। महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई। 7 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़ी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी की जाएगी। गाजीपुर से जुड़े पुराने वीडियो को महाकुंभ का बताकर योगी सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है और ये साफ पता भी चला है, जिसकी वजह से ऐसे सोशल मीडिया के चैनल, ऐसे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन पर FIR दर्ज कर दी गई है। माघ पूर्णिमा पर्व पर प्रयागराज रेलवे ने चलाई 122 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर शाम 6 बजे तक रेलवे ने किया 230 ट्रेनों का संचालन। 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे ने पहुंचाया उनके गंतव्य स्टेशन पर। श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रयागराज रेलवे ने किए पूरे प्रबंध। माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा के द्वारा ये कहा गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर त्रिवेणी संगम में परिवार के साथ स्नान करके आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति है, जहां श्रद्धालु आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि के लिए एकत्रित होते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।